हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपू सिंह। मैं फिर आपके अपने ही चैनल दीपू स्पोकन इंग्लिश पर आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट स्टडी करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को भी केयरफुली वाचिंग करना। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट इन दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने दो पंक्ति आप लोग के लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ थोड़ा सा भी केयरफुली अंडरस्टूड कीजिएगा, टेक करना। ठीक है, टेक केयर कीजिए। कोई भी ड्रीम बिना योजना, मेहनत, सब्र और भरोसे के बिना सपना ही रह जाता है। कोई भी ड्रीम बिना योजना, मेहनत, सब्र और भरोसे के बिना सपना ही रह जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत बेहद ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, चलिए आप लोग टेक केयर कीजिए। सपोर्ट डैट पहले मैंने इस स्लाइड पे मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ जो हम लोग के बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, और उस सब्जेक्ट का इट मीन्स सेंस भी लिखा हूँ। टेक केयर करना मैं एक बार फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ आई का इट मीन्स सेंस होता है मैं और मेरे। यू का क्या होता है? चलिए, सी का इट मीन्स क्या होता है? वो या उसके। ठीक है, इट का मतलब यह या इसके। वी का मतलब हम या हमारे। यू का तुम्हारे। दे का वे या उनके। ठीक है, ऐसे मैं पूरा स्लाइड पे आप लोग के लिए टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, जिन कैंडिडेट को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो आप लोग को इसका PDF फ्री ऑफ कास्ट मेरा टेलीग्राम चैनल दीपू स्पोकन इंग्लिश पर वहाँ पे मिल जाएगा, या तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद इसी वीडियो के नीचे इसका PDF का लिंक भी आप लोग को इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि पेस्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप भी डायरेक्ट PDF लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हैज़ का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब पास और हैज़ का मतलब भी पास होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट ये है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हैज़ एंड हैव? हैज़ का प्रयोग हम लोग सिंगुलर पर्सन यानी कि एक वचन के साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। ठीक है, प्लूरल की बात होगी सेंटेंस में, वाक्य में, तो हैव का यूज करेंगे। अगर एक वचन की बात होगी तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात होगी तो हैज़ और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर पास्ट की बात होगी तो मैं हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे पास्ट था तो किसका यूज करेंगे? हैड का। अगर फ्यूचर की बात होगी तो विल हैव। ठीक है, विल हैव का यूज करेंगे। टेक केयर करना, एक बार रिपीट कर देना। किसका यूज करेंगे? विल हैव का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इट मीन्स सेंस भी लिख दिया हूँ, जो हम लोग के बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उसका इट मीन्स हिंदी सेंस क्या होता है। आप लोग भी केयरफुली वाचिंग करना वीडियो और नोट डाउन करना। अब हम लोग अंडरस्टूड करते हैं कि हैज़ और हैव का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ हैव का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब बहुवचन की बात होगी। ठीक है, प्रेजेंट में तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन की बात होगी तो हैज़ का, यानी एक वचन सब्जेक्ट की बात होगी, हिज इट नेम की बात होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का। अगर आई वी यू दे की बात होगी तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर पास्ट की बात होगी तो हम लोग हैड का प्रयोग करें। किसका? हैड का। ठीक है, प्रेजेंट में आपके पास जो कुछ होगा आप लोग हैव लगा करके सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलिएगा, उसके बाद आपके पास जैसे कुछ भी होगा तो हैव बोलना होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज। ठीक है, पास या रखना के सेंस में प्रेजेंट में हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास सब कुछ है तो मैं बोलूँगा आई हैव, मेरे पास सब कुछ है तो क्या बोलेंगे? आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास कुछ है तो बोलेंगे आई हैव समथिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए मैं क्या इसको यूज कर रहा हूँ? हैव। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँ उसके पास सब कुछ है तो बोलेंगे सी हैज़ एवरीथिंग। उनके पास कुछ नहीं है तो बोलेंगे सी हैज़ नथिंग, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। ठीक है, तो एक वचन कर्ताओं के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज़ का। अब बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे। ही सी। ठीक है, नेम के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे?
हैज का, लेकिन एक नाम होगा तो हैज, दो लोगों का नाम हो जाएगा तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट में आपके पास जो कुछ भी होगा, पास होगा या पास रखने का सेंस आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का। ठीक है, जैसे और मैं इस सेंटेंस आप लोग को स्पीक करके अंडरस्टूड करा दूँ। जैसे मान लो मेरे पास घर है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक विचार है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ आइडिया। मेरे पास एक नया विचार है तो मैं बोलूँगा आई हैव एन न्यू आइडिया। एन न्यू आइडिया, एन यहाँ पे लगाने का रीज़न ये है कि जो आइडिया है ये प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वावेल से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ए ई आई ओ यू आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, मेरे पास एक ज़बरदस्त विचार है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पुराना विचार है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ एन ओल्ड विचार। ठीक है, मेरे पास एक पुरानी कार है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ एन ओल्ड कार। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेना है और सब्जेक्ट मतलब किस में हैव लगाएंगे, किस में हैज, उसके बाद आपको हिमसेल्फ स्पीक करना है मेरे जैसे। ठीक है, अगर पास्ट की बात हो जाएगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसमें भी रखना या पास होने का सेंस आएगा सेंटेंस में तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड का। ठीक है, चलिए, और हैज और हैव का हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी यूज करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और ऐसे सेम हैड का भी प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हैड का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को भी केयरफुली वॉचिंग कीजिए। ठीक है, नीचे की ओर हम लोग चलते हैं, नीचे स्लाइड में क्या नोट डाउन किया गया है, नीचे लिखा गया है हैव हैज। हैव हैज का सेंस इट मीन्स क्या होता है, पास या रखना। क्या होता है, पास या रखना। ठीक है, पास रखना या पास होना कब, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में आपके पास कुछ होगा तो आप किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया हूँ आसानी के लिए, इजी के लिए, कि हैव का यूज आई वी यू दे के साथ करते हैं। आई यू वी दे के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। नेक्स्ट आगे चलें सेंटेंस की ओर। सेंटेंस मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ, आपके पास एक किताब है तो आप बोलेंगे यू हैव अ बुक। क्या बोलेंगे, यू हैव अ बुक। ठीक है, आपके पास एक कार है तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव अ कार। ठीक है, यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो हम क्या लगाए हैं, हैव। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बुक है तो उसको मैं क्या कर दिया हूँ, नोट डाउन कर दिया हूँ यानी कि सेंटेंस में टाइप कर दिया हूँ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, उनके पास एक किताब है। उनके पास एक किताब है तो मैं बोलूँगा दे हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है तो क्या बोलेंगे, दे हैव अ बुक। ठीक है, मेरे पास एक कार है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक विचार है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ एन आइडिया। ठीक है, आई हैव एन आइडिया। हम लोगों के पास एक स्कूटर है तो हम क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास एक स्कूटर है तो बोलेंगे वी हैव अ स्कूटर। ठीक है, नेक्स्ट हैव और हैज का प्रयोग पास या रखना के लिए प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारा पहले था सब्जेक्ट क्या, हैव, अब मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही सी इट नेम यानी कि एक वचन के साथ हम लोग हैज का प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं हैव का। ठीक है, बहुवचन के साथ। ठीक है, यानी कि हैज का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, एक वचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, जिसमें ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, नेम आएगा। चलिए आई की ओर हम लोग मूव करते हैं। जैसे सपोज डेट मेरा सेंटेंस है, उसके पास एक किताब है। उसके पास एक किताब है तो क्या बोलेंगे, ही हैज अ बुक। ही हैज अ बुक। अगर यहीं पे लड़की होती है तो बोलते हैं सी हैज अ बुक। ठीक है, इसका कवर काला है तो बोलेंगे इट हैज अ ब्लैक कवर। इट हैज अ ब्लैक कवर। ठीक है, मोना के पास एक लैपटॉप है तो क्या बोलेंगे, मोना हैज अ लैपटॉप। ठीक है, अंशिका के पास एक कंप्यूटर है तो बोलेंगे अंशिका हैज अ कंप्यूटर। ठीक है, प्रीति डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर है तो क्या बोलेंगे, प्रीति डॉक्टर हैज अ थर्मामीटर। ठीक है, उसके पास एक अलमारी है तो क्या बोलेंगे, सी हैज अ अलमेरा। ठीक है, सी हैज अ अलमेरा। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हैव हैज का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के थ्रू भी करेंगे। हैव हैज का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी थ्रू करेंगे। ठीक है, हैव हैज का यूज हेल्पिंग वर्ब के थ्रू भी करेंगे यानी कि सहायक क्रिया के साथ। ठीक है, हैव का यूज हैव का और हैज का सहायक क्रिया के रूप में भी हम लोग करेंगे इस सेंटेंस में।
कब करेंगे? जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। चुका है, चुकी है का सेंस दिया देगा, या लिया है, दिया है, या कर चुका है, या कर लिया है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हैज़ और हैव का। ठीक है, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव और एक वचन कर्ताओं के साथ हैव, और इसके साथ मेरा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, और इसका इट मीन सेंस आएगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपके लिए इजी के लिए, हैव का यूज आई यू वी दे के साथ किसका यूज करेंगे? हैव का। ठीक है, मेरा सेंटेंस है मैं खा चुका हूँ, तो क्या आप बोलेंगे? आई हैव ईटेन। ठीक है, ये कार्य एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? आई, और हेल्पिंग वर्ब जो मेरा क्या है? हैव, तो मैं बोलूँगा आई हैव ईटेन। ठीक है, आप जा चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव गॉन। आप आ चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव कम। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? यू हैव कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम खो चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वी हैव लॉस्ट। क्या बोलेंगे? वी हैव लॉस्ट। ठीक है, वे लोग आ चुके हैं, तो आप बोलेंगे दे हैव कम। वे लोग आ चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव कम। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम लोग इसी हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे? यानी कि एक वचन कर्ताओं के साथ। सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हैव का यूज बहुवचन कर्ताओं के साथ और हैज़ का यूज एक वचन कर्ताओं के साथ। ठीक है ना, इसमें एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या किसका यूज करेंगे? हैज़ और हैव का। ठीक है, ही सीट नेम के साथ हैज़ और आई वी दे के साथ हैव। आई की ओर चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे सेंटेंस है मेरा, वह खा चुकी है, इसका कार्य एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, और वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सी। सी के कार्य क्या लगेगा? हैज़, तो मैं बोलूँगा सी हैज़ ईटेन। वह खा चुकी है तो बोलेंगे सी हैज़ ईटेन। वह जा चुका है तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन। ठीक है, मोना खो चुकी है तो बोलेंगे मोना हैज़ लॉस्ट। ठीक है, रवि आ चुका है तो बोलेंगे रवि हैज़ कम। ठीक है ना, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा विल हैव के साथ। विल हैव के साथ हम लोग वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुकी होंगी के लिए। ठीक है, विल हैव के साथ हम लोग भी विल हैव के साथ हम लोग कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका इट मीन सेंस आएगा चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, फ्यूचर एक्शन को जब शो आउट करेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? विल हैव का। ठीक है ना, अंडरस्टूड हो रहा है? तो टेक केयर करना, यहाँ पे लिखिए विल हैव। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कर दिए, सब सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल हैव का। ठीक है ना, टेक केयर करना, यहाँ पे डिवाइड नहीं है कि आई वी दे के साथ इसका यूज और ही सी इट नेम के साथ इसका यूज। ठीक है, फ्यूचर एक्शन पढ़ते हैं तो उस मोमेंट में बताया जाता है आई वी के साथ सेल का यूज, लेकिन मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप लोग सबके साथ किसका यूज कर सकते हैं? ओनली विल का। ठीक है ना, ठीक है, टेक केयर करना। सपोर्ट दैट मेरा सेंटेंस है आप खा चुके होंगे तो आप बोलेंगे यू विल हैव ईटेन। आप खा चुके होंगे तो आप बोलेंगे यू विल हैव ईटेन। मैं जा चुका हूँगा तो बोलेंगे आई विल हैव गॉन। मैं जा चुका हूँगा तो आप बोलेंगे आई विल हैव गॉन। हम जा चुके होंगे तो बोलेंगे वी विल हैव गॉन। रवि आ चुका होगा तो बोलेंगे रवि विल हैव कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आप लोग अंडरस्टूड कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नहीं है मेरा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप टेक केयर करना। हम लोग हैव और हैज़ के साथ बीन का भी यूज करेंगे। किसका? हैव और हैज़ के साथ बीन का यूज करके वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसका इट मीन सेंस क्या आएगा? ता रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। टेक केयर करना, हैज़ और हैव के साथ बीन का यूज करके वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि V1 प्लस ING, जिसको हम लोग V4 के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसका इट मीन सेंस आएगा ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही। ठीक है, हम लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं यूज करें, स्पोकन का स्ट्रक्चर यूज करें। ठीक है ना, तो कुछ कैंडिडेट को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगा, बट प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है बी केयरफुली वीडियो को वॉचिंग करना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू कि एक ना एक दिन आपको धीरे धीरे क्या होगा,
इम्प्रूवमेंट अपने आप को देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है अंडरस्टूड भी कीजिए, साथ साथ आप लोग अपने पास नोटबुक भी रखें। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको पहली बार देखने को मिले, उसको नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आप लोग के लिख दिया हूँ, हैव बीन का यूज किसके साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ। हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरे क्या होंगे, आई यू वी दे होंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट मेरा हिज इट नेम होंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन का, ठीक है ना। अगर आई यू वी दे की बात होगी तो हम लोग हैव बीन यूज करेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते टाइम। अगर हिज इट नेम की बात होगी तो हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है। जैसे सपोर्ट डेट मेरा सेंटेंस है, आप खाते आ रहे हैं, आप खाते आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव बीन ईटिंग, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया है, वी फोर को क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING। तो इसमें हम लोग का जो मेन वर्ब लगेगा उसमें ING लगाएंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर पे, इस स्लाइड पे, ओनली इस स्लाइड पे आप खाते आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव बीन ईटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। जो एक्शन जारी रहता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, ING का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्शन क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेंगे, मेन वर्ब में ING, ठीक है। हम सोते आ रहे हैं तो आप बोलेंगे वी हैव बीन स्लीपिंग, हम सोते आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। वह खाते आ रहा है तो बोलेंगे ही हैज बीन ईटिंग, ठीक है, ही हैज बीन ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खाती आ रही है, वह खाती आ रही है, कोई फीमेल है तो बोलेंगे सी हैज ईटिंग, सी हैज ईटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा हैड के यूज कब करेंगे, पास या रखने के लिए, या पास होना के सेंस में, पास्ट में, ठीक है। जब आपका कोई भी चीज़ आपके पास, ठीक है, पहले था, ठीक है ना, पास्ट में, हैबिट में, उसके लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे, पास या होना के सेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपके लिए इजी के लिए, टाइप किया हूँ कि हैड का यूज आई यू वी दे, ही से इट नेम के साथ, सबके साथ किसका यूज करेंगे, हैड का। ये आप लोग के लिए बेनिफिट है कि हर सब सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, हैड का, ठीक है। समझ में आ रही बात। जैसे मेरा सेंटेंस है, हमारे पास एक कार था, तो मैं क्या बोलूँगा, वी हैड अ कार, ठीक है। पहले था, हमारे पास एक कार था, ठीक है। सेंटेंस सुनने से लग जा रहा है कि सेंटेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि पहले था, इट मीन्स फीलिंग हो रहा है ऐसा। हमारे पास एक कार था, ठीक है, तो बोलेंगे वी हैड अ कार। उसके पास एक कार था, यानी कि उसके पास भी एक कार था बट पहले था, तो बोलेंगे वी हैड अ कार, ठीक है। उसके पास एक कार था तो बोलेंगे सी हैड अ कार, ठीक है। ये भी कार एक्शन क्या है, पहले की बात हो रही है। मोहन के पास एक कार था, बोलेंगे मोहन हैड अ कार, ठीक है। प्रीति के पास एक लैपटॉप था तो बोलेंगे प्रीति हैड अ लैपटॉप, ठीक है। समझ आ रही बात। अंकिता के पास एक मोबाइल था तो बोलेंगे अंकिता हैड अ फोन या मोबाइल, ठीक है। आप जो बोलने की इच्छुक है बोल सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक, ठीक है ना। नेक्स्ट में हैड का यूज अब हम बताने वाले हैं। हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में करेंगे। कब करेंगे, टेक केयर करना। जब हैड लगाएंगे हम कोई सेंटेंस में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। इसका इट मीन सेंस आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी का, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी का सेंस आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। और हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जैसे मैं खा चुका था तो आप बोलेंगे आई हैड इटेन, मैं खा चुका था तो आप बोलेंगे आई हैड इटेन। आप खा चुके थे तो बोलेंगे यू हैड इटेन, ठीक है। आप खा चुके थे तो बोलेंगे यू हैड इटेन। वे लोग खा चुके थे, वे लोग खा चुके थे तो बोलेंगे दे हैड इटेन। वह खा चुकी थी तो बोलेंगे सी हैड इटेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं, टेक केयर करना। हैड का यूज हम लोग सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हैड, मतलब हैड नहीं, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये इट मीन सेंस देगा तब चुका था, चुकी थी, चुके थे का।
चलिए अब जैसे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार टेक केयर कर लीजिए। हैड, ठीक है, हैड के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका सेंस आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये एक्शन क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका, ठीक है। और था, थी, थे का सेंस देगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड, ठीक। जैसे मैं खा चुका था तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड ईटेन, मैं जा चुका था तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड गॉन, ठीक है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट सेंटेंस है आप खा चुके थे तो बोलेंगे यू हैड ईटेन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। वे लोग खा चुके थे तो बोलेंगे दे हैड ईटेन, ठीक है। वह खा चुकी थी तो बोलेंगे सी हैड ईटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग हैड बीन, ठीक है, हैड बीन के साथ कौन सा यूज करेंगे, मेन वर्ब का फॉर्म V4 यानी कि V1 प्लस ING, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग हैज के साथ V4 का यूज किए थे और हैव के साथ। अब बट हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैड बीन के साथ V4 का, ठीक है। जैसे ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ठीक है। सेंटेंस में इट मीन सेंस देखो तो इसका किसका यूज करेंगे, हैड बीन के साथ V4 का यानी कि V1 प्लस ING, ठीक। इसका एक्शन भी क्या रहेगा, इसका एक्शन क्या रहेगा, जैसे मैं खाता आ रहा था बट पहले आ रहा था, अब एक्शन आप स्पीक कर रहे हैं बट वो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका, ठीक है, ठीक है। पास्ट इन एक्शन को शॉर्ट कर रहे हैं तो अगर ऐसा सेंस आएगा, ता आ रहे थे, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, तो हम लोग हैड बीन के साथ किसका यूज करेंगे, V4 का, ठीक है। जैसे सेंटेंस है मैं खाते आ रहा था, मैं खाता आ रहा था तो बोलेंगे आई हैड बीन ईटिंग, ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग। तुम खाते आ रहे थे तो बोलेंगे यू हैड बीन ईटिंग। हम खाते आ रहे थे तो बोलेंगे वी हैड बीन ईटिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर में नोट डाउन किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, उसके बाद V4 यानी कि मेन वर्ब का V4, ठीक है, यानी कि V1 प्लस ING, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रिया खाते आ रही है, रिया खाते आ रही है। यहाँ पे सेंटेंस गलत टाइप कर दिए गए, रिया खाते आ रही थी तो बोलेंगे रिया हैड बीन ईटिंग, ठीक है, रिया हैड बीन ईटिंग, ठीक है, रिया हैड बीन ईटिंग, रिया खाते आ रही थी। यहाँ पे सेंटेंस टाइप कर दिया गलत, प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट है माफ करना, आई बेग योर पार्डन, कैन बी माई प्लीज। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट है, जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो या सेंटेंस एक्सप्लेन करते टाइम एक्सप्लेन गलत हो जाए तो प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें अपनी राय, जो कुछ देने के इच्छुक हैं, ठीक है। अपना एडवाइस और सजेशन देने का कृपा करें, मैं आपका एडवाइस और सजेशन को एक्सेप्ट करूंगा और उससे कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करूंगा। प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक दूसरे के पास सेंड करने का कृपा करें। ये आपका रहा संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर, जिन कैंडिडेट को संस्था के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं वो आप इस संस्था के बारे में बातचीत करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पेंड करते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहे और कुछ सीखते रहिए। थैंक यू।